औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से लेके 19 जनवरी 2024 तक। तो इस वीक के अंदर हम दो तरह का एनालिसिस करेंगे। एक हम देखेंगे फंडामेंटल, ऐसे कौन से इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो चुके हैं, और आगे आने वाले वीक में ऐसे कौन से इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे सीओटी रिपोर्ट डीएक्सवाई की, और इसके अलावा हम सीओटी रिपोर्ट देखेंगे गोल्ड की, और चेक करेंगे ओपन इंटरेस्ट गोल्ड का कि कहाँ पे है। इसके अलावा हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे डीएक्सवाई का H4 डे वन, और इसके अलावा वीकली एनालिसिस करेंगे। और इसके अलावा गोल्ड की डिटेल में H4 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन होगी, टेक्निकली एच डे वन के ऊपर डिस्कशन होगी कि डे वन की स्टोरी आने वाले टाइम में कैसे रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वीकली उसके ऊपर, कि कौन सा होगा वीकली सेंटर पॉइंट मार्केट का, और आने वाले वीक में मार्केट कहां तक मूव कर सकती है। इसके अलावा मंथली हम इसके हाई के ऊपर भी आज डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एट द एंड हम स्विंग सिग्नल के ऊपर भी बात करेंगे, और जो उसके ऊपर कि हमारा स्विंग सिग्नल्स किस डायरेक्शन में है, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि आपने किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। जुड़े रहे हमारे साथ एंड तक। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, या आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद पूरे दिन के अगर आपको एनालिसिस इसके अकॉर्डिंग नजर आते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। हो सके तो वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको रोजाना की एक न्यूज़पेपर की तरह उनके पास पूरे दिन की स्टोरी आ जाए और वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें, और फिर उसके बाद वो प्रॉफिट में रहें। बहुत खुशी होती है मुझे जब लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और मुझे शॉर्ट्स भेजते हैं कि सर हम आपकी सिर्फ वीडियो देख के प्रॉफिट बनाते हैं। तो मेरा मिशन भी यही है कि आप लोग प्रॉफिट में रहें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा 4 अहम ब्रोकर्स को हमने ऐड किया हुआ है। अगर आप उन ब्रोकर में से पहली वीडियो आप देख सकते हैं हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, तो आप वीडियो देख के उनमें से किसी एक पे भी अपना अकाउंट क्रिएट करें, $500 उसके अंदर डिपॉजिट करें, और आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अग एक बड़ा इश्यू है जो मुझ काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस वीकली वीडियो जो कि सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं तो मैं उसके भी बता सकूं। इस ज़्यादातर होता क्या है कि जब मार्केट अप एंड डाउन फास्ट होती है तो बहुत सारे लोग रिटेल ट्रेडर, स्पेशली हमारे जो छोटी इक्विटी के लोग हैं, वो हैज में आ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अहम ऑफर है कि डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डाल रहे हैं, उस कम्युनिटी का नाम होगा हैज अकाउंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने सिर्फ उन्हीं लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है जिनका अकाउंट हैज पे है। इसके अलावा कोई भी बंदा उसको ज्वाइन ना करे, क्योंकि फिर मैं एक बाई एक को पूछूंगा कि भाई और उनकी एक अलग से हम एक क्लास करेंगे, उनके प्रॉब्लम सुनेंगे और उनको एक सोल्यूशन देंगे ताकि वो उससे निकल सकें। हमारा मिशन ये है, उसमें कोई शर्त नहीं है कि वो हमारे आईबी के साथ हो, उसमें कोई शर्त नहीं है कि वो कहाँ पे है, किस ब्रोकर के ऊपर है। एक बार जब आप निकल जाएंगे तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनेंगे, ठीक है जी। तो ये एक जबरदस्त अनाउंसमेंट थी जो कि आपको बताना जरूरी था। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब इवेंट के ऊपर।
तो जैसे आपने लास्ट वीक देखा, बड़ा एग्रेसिव वीक था। मोस्टली डॉलर्स को उन्होंने पॉजिटिव किया, लेकिन इसके बावजूद जो उसका ट्रेंड है वो बदल ना पाया। ठीक है, सीपीआई को इतना हैवी पॉजिटिव करने के बावजूद भी डिप से मार्केट दोबारा बुल बैक हो गई। 99.9% जो यूट्यूबर्स और जो अकाउंट्स को बताने वाले सिग्नल्स वगैरह देने वाले, सब ने सेलिंग दी। तो मैंने आप सबको जो है ना बताया कि भाई 2016 से मार्केट रिटर्न हो सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने रिटर्न किया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है ना मजीद डिप में सेल लगाने से बच गए। ठीक है, अब आते हैं जनाब, सबसे पहले इस वीक के अंदर ऐसे कौन से, कोशिश मैं करूंगा कि इस वीडियो को शॉर्ट करूं और टेक्निकल ज्यादा चीजें बताऊं, ताकि एक एक स्टोरी आपके माइंड में रहे पूरा हफ्ता काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, मंडे को तो जो हॉलीडे है और कोई इतनी बड़ी मेजर न्यूज़ नहीं है, बैंक हॉलीडे है, तो शायद मार्केट जो है ना जल्दी बंद हो जाए, या फिर ओपन ना हो, या ओपन होती भी है तो स्लो वॉल्यूम के साथ होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्यूसडे की, तो उसमें भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपको 5:30 बजे देखने को मिलेगी दुबई टाइम के मुताबिक। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा। इसके अलावा 8 बजे जो है ना एफओएमसी स्पीक है, और इसमें मार्केट जो है ना थोड़ी बहुत मूव कर सकती है। ये पहले मैं बताऊं, ये जो वीक है इतना ज्यादा अग्रेसिव वीक नहीं है, पिछला जो गुजरा वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। तो वेनसडे को अगर हम बात करते हैं, तो वेनसडे वाले दिन आपको काफी ज्यादा इवेंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है, हाई इम्पैक्ट न्यूज वो सिर्फ दो ही हैं। एक कोड रिटेल डाटा है, और इसके अलावा रिटेल डाटा है। ठीक है, ये दो डाटा आने। इसके अलावा 6 बजे जो है ना वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी वही हाउसिंग मार्केट इंडेक्स, और उसके अलावा ये बेजिंग जो बुक्स होती हैं इनके डाटा आने आने की है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब नेक्स्ट 2 डेज में, जैसे थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज एक ही है, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि हर वीक में आता है, और पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी इसको पॉजिटिव करें। ठीक है, उसके अलावा नेचुरल गैस स्टोरेज और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज और एफओएमसी स्पीक, ये छोटे छोटे डाटा भी, और हाउसिंग जो स्टार्ट है ना वो उसका भी डाटा, और बिल्डिंग परमिट का डाटा भी इस वीक में एक्सपेक्ट है थर्सडे को। उसके अलावा फ्राइडे को लास्ट वीक, इसमें मैं आप बताऊं कि इसमें एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आना है, और इसके लिए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा आएगा। तो इस वीक में मेरे नज़दीक कोई इतनी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी नहीं, अनटिल अनलेस के कोई बहुत बड़ा मार्केट मेकर्स आके अपना कोई अहम किरदार अदा ना कर लें, तो वो हम वक्तन फ़क्तन डे वन की जो बुक वो होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं जनाब सीओटी रिपोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो लास्ट सीओटी रिपोर्ट्स शाया की गई, वो 9 जनवरी 2024 को लेटेस्ट है। इसमें नॉन कमर्शियल्स और कमर्शियल, ये कोड नंबर भी आप नोट कर लें 0.98662। और इसमें नॉन कमर्शियल जो लॉन्ग में है बैठे और एग्जिट हुए शॉर्ट में, वो आप देखें तो एटलीस्ट 100 जो बड़ी एंट्रीज थी उन्होंने जो है ना एंट्री की है बाय के अंदर, और 387 जो है ना वो एग्जिट हुए। इसके अलावा अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं, तो ये अपना ना -541 जो है ना एग्जिट हुए लॉन्ग से, और सिर्फ +55 ऐड हुए शॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा और ऊपर ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये 23,878 तक रहा, जो कि माइनस में आई। पहले ज्यादा था, अब ये कम हुआ है इंटरेस्ट इस DXY का। तो डेफिनेटली आप इससे खुद भी अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट के ऊपर क्या असर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, चूंकि हम सब लोग कंसर्न करते हैं गोल्ड से, तो ये जो डाटा है ये भी 9 जनवरी 2024 को अपडेट हुआ। ठीक है, ये इसका कोड भी मेंशन है। नॉन कमर्शियल जो है उन्होंने 19,000 से ज्यादा जो है ना वो एग्जिट किया है लॉन्ग से, यानी ये पिछले 3 से 4 दिन पहले की बात होती है। तो डेफिनेटली क्या होता है, ये मार्केट को डिप किया इसी रीजन के तहत, और अब शॉर्ट में जो है ना बहुत कम लोग। और अगर हम बात करते हैं नॉन कमर्शियल की, तो ये दोनों में जो है ना मार्केट से एग्जिट हुए जी। 2315 जो है ना वो लॉन्ग से एग्जिट हुए हैं, और शॉर्ट से ना 20,000 एग्जिट हुए। तो अब नॉन कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी एंट्री पॉसिबिलिटी, इनकी वजह से मार्केट 2016 से पुल बैक हुई स्ट्रांगली। लेकिन एक चीज जो अहम है, गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो -10,000 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये भी एक तफ्तीशनाक चीज, जिसकी वजह से गोल्ड में क्रैश का जो स्पीड है वो आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने किस तरह 2013 और को टच करने के बाद वापस पुल बैक हुई। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब टेक्निकल चीजों की तरफ। तो टेक्निकल चीजों को आपने बड़े बागौर तरीके से समझना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं
स्विंग सिग्नल की तरफ। स्विंग सिग्नल बताने का सिर्फ आइडिया ये होता है कि आपको पता चल सके कि बेसिकली हम किस तरीके से ट्रेड करवाते हैं स्विंग सिग्नल के अंदर। तो हमारा जो स्विंग सिग्नल है ये बेसिकली 11th नंबर ऑफ स्विंग सिग्नल्स है, और इस एक स्विंग सिग्नल के अंदर मल्टी एंट्री हम ऐड करवाते हैं उसी डायरेक्शन में। यानी अगर हम बाय दी हुई है तो उसी डायरेक्शन में हम सेल नहीं करवाते, जब भी मार्केट डिप करेगी हम उसके अंदर बाय को ऐड करवाएंगे। ये एक टेक्निक्स होती है लोगों के अकाउंट्स को इन्हांस करने की, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 40 टू 60 टू 80% लोगों के लास्ट मंथ अकाउंट इंक्रीज हुए, बेशुमार हमारे स्विंग में लोगों ने अकाउंट को डबल कर लिया, ठीक है। तो बिल्कुल सेफ रह के टेंशन लेस होके, वो नहीं होती हर टाइम ट्रेड ली और भागना दौड़ना, नो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ट्रेड्स होती है, क्योंकि ट्रेड्स को होल्ड करवाया जाता है। इसीलिए $5,000 तक की एक्सपेक्ट है, अगर आपके पास इक्विटी है तो तभी आप इसको ज्वाइन करें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एंट्री थी वो 2026, 2030 और 36 से बाय की थी मार्केट, हालांकि 2010 पे भी गई। इसके अलावा हमारी एक दो एंट्री उसके ऊपर रही, दोबारा से हमने जब मार्केट ऊपर है दोबारा से इसको ऐड करवा दिया था, यानी सीपीआई से पहले का हमारा ये सिग्नल है। उसके बाद फिर हमारा एक टीपी जो है ना वो 2045 पे हो गया, यानी 24045। सेकंड टीपी जो है ना वो 2065, और थर्ड जो है ना वो 55 और 60, जो थर्ड टीपी है वो हमारा 65 पे, जहां पे हमने 50% बुक करना है, ठीक है। और पार्शली 50% हम इसको ओपन रखेंगे, देखेंगे कि मे भी पॉसिबल कि मार्केट इससे ऊपर मजीद निकल जाए। तो अगर आप भी स्विंग सिग्नल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लाजमी जो है ना स्विंग में आए, ताकि आप राइट डायरेक्शन में ट्रेड कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं आप टेक्निकल साइड की तरफ, और कोशिश करेंगे कि अगले 5 से 10 मिनट में इसको खत्म करें। सबसे पहले हम DXY की स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, जरा गौर से सुनना पड़ेगा आपको ये चीज। अब ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, ये ट्रेंड लाइन, ये अभी हम DXY के ऊपर बात करेंगे। इसकी मूव के साथ कंसर्न आपकी गोल्ड की मूव है। अब ये देखिए, ये एक DXY जो है ना, सॉरी, ट्रेंड लाइन है जो कि ड्रा की है। इसको मार्केट अभी ब्रेक करना बाकी है। अगर इस ये आपको नजर आ रहा होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया हुआ है तो आपको ये बुलिश फ्लैग टाइप नजर आ रहा है, जहां से मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है। तो मार्केट के चांसेस ज्यादा इसके होते हैं कि ये ऊपर की तरफ ओपन हो, जैसे कि आप DXY का देख भी रहे हैं कि ये बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन चूंकि अभी ये भी हो सकता है कि इतनी बड़ी मूव जो पीछे हुई है इसका ये एक रीटेस्ट हो, यहाँ पे मार्केट अपना बेस बना के दोबारा यहाँ से गिर जाए, चांसेस हैं। लेकिन फिर ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से इसको ये तोड़े, ठीक है। अगर तोड़ती है ऊपर तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि इस पॉइंट से, ये जो 103.1 है, इस पॉइंट से मार्केट दोबारा नीचे जा सकती है। और यहाँ पे जाने के बाद दोबारा से अगर बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो देन ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। और फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हो, यानी इसको बाय का मतलब है कि गोल्ड सेल की तरफ जा सकता है अगर ये हुआ तो। अगर नीचे की तरफ जाता है तो इसको ब्रेकआउट करता है तो फाइनली ये रीटेस्ट करने ऊपर आ जाएगा। जब ये दोबारा से नीचे की साइड पे जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग सेल ब्रेकआउट पॉसिबल है। अगर इसके अंदर मार्केट रहती है तो ये स्टिल जो है ना वो कंसिडरेट करती रहेगी। डे वन की स्टोरी के ऊपर और पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। मार्केट अगर डे वन के ऊपर इस बुलिश फ्लैग को तोड़ती है ऊपर की तरफ, तो इसका जो अगला EMA 50 देखें तो ये 103, 103 यानी 103.043 का एक लेवल है, जहां पे टेस्ट करने के बाद मार्केट गिर सकती है। और अगर इसको ऊपर जाएगी तो देन एक जो है ना वो सेलिंग एरिया में जाएगी। लेकिन ये सेलिंग एरिया जो है ना, ये टोटल यहाँ से मार्केट अगर गिरी है तो ये उसका 50% रिट्रेस भी हो सकता है यहाँ से, यानी 104 से लेके 103 के एरिया तक आप इसकी बाय को एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एक सेलिंग रिजेक्शंस एरिया है जो कि 50% रिट्रेसमेंट है जितना ये गिरा है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको तोड़ देता तो देन ये ब्रेकआउट करेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो 104.8 के ऊपर है। जो ही डे वन की कैंडल इससे ऊपर क्लोज होगी तो देन ये अपना ट्रेंड बेरिश से बुलिश की तरफ करेगा। इसका जो ट्रेंड है वो स्टिल अभी भी क्या है, बेरिश है। ये चीज माइंड में रखिएगा। पॉसिबल है कि मार्केट इधर आए, इस एरिया को टेस्ट करने के बाद गिर जाए दोबारा नीचे की तरफ, क्योंकि इसका ये एरिया 99.5 वाला अभी बाकी है जिसको मार्केट गैप फिल करने जा सकती है।
अच्छा, वीकली की बात करते हैं तो वीकली में आपको लास्ट वीक में बताया था कि इसकी बुलिश वीकली इनगल्फिंग सपोर्ट बनी हुई है और उसकी वजह से मार्केट नीचे भी गई, लेकिन ये एक डोजी टाइप बना चुका है। यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। लेकिन वीकली ट्रेंड इसका तभी चेंज होगा जब ये 104.3 से ऊपर वीक की ट्रेडिंग क्लोज करेगा। अब इतना बड़ा ये इसने क्रैश किया तो उसका इतना 50 to 61% रिट्रेसमेंट तो पॉसिबल है। ठीक है जी। तो मेरी नज़र में DXY को अभी थोड़ा-सा पुल बैक करने के बाद दोबारा गिरना चाहिए और अगर ये गिरता है तो डॉलर गोल्ड ये मज़ीद पंप हो सकता है। अब हम बात करते हैं गोल्ड के ऊपर और अब आपने सुकून के साथ इसको तवज्जो के साथ देखना है कि आने वाले वीक में हर एक कैंडल आपके लिए कैसे बिहेव कर सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं H4 के ऊपर, तो H4 की स्टोरी मैं आपको डेली भी बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था इसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा था। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट या अप डाउन कर रही थी, इस एरिया में ट्रेड हो रही थी और किसी एक साइड पे इसको टूटना था। अब मार्केट यहां से ऊपर अपना ब्रेकआउट कर चुकी है, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी इसने दोबारा से नीचे और फिर यहां से रिजेक्शंस मिल गई। और ये एरिया मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब फ्राइडे को मैं ट्रेड दे रहा था, तो 2024 दो 2042 और 2038 के एरिया से मार्केट रिजेक्शन के चांसेस हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, वहां से मार्केट रिजेक्ट हुई और इस वक्त जो है ना वो 2049.1 के ऊपर जाके मार्केट रुक गई। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम एक की बात करें तो मार्केट अब ये कर सकती है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए फिर दोबारा से पुल बैक करे। अब इसको हम यूं देख सकते हैं कि मार्केट इस तरह करे बिहेव। एक मिनट दीजिएगा, ये कि ये कैंडल जाए ऊपर, ठीक है, 2061 के पास आस, या फिर दोबारा से यहां से ये जो 56 का एरिया यहां से भी मुड़ सकती है, दोबारा नीचे आए 2038 और 40 के एरिया से। और अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाती है तो समझ लें कि फिर अगली जो मार्केट की जो हाई हाई होगी ना वो 2088 और 2080 का एरिया होगा, जहां पे मार्केट ये सारा सेलिंग जोन कंसीडर है। ठीक है, तो जब तक दोबारा से इसके नीचे यानी H4 नीचे 2037 से नहीं देता, आप गोल्ड को सेलिंग की तरफ मत देखें। ठीक है, और मजीद बुलिश हो सकता है जब ये 2062 से ऊपर जा सकता है। हो सकता है नेक्स्ट जो इसकी मूव हो, जैसे मैंने आपको लास्ट डे वन में बताऊंगा कि रेंज मैंने क्या बताई थी, मार्केट पूरा वीक उसके अंदर रही है। तो अब हो सकता है कि 2037 से लेकर 2062 के दरमियान में मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकती है आने वाले वीक में। अब डे वन की स्टोरी के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो ये जरा इसमें मैं खत्म कर देता हूं। ये आपके सामने डे वन की स्टोरी है। डे वन की स्टोरी को बड़े गौर से सुनना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि दो एरियाज आपको बता रहा हूं, दो 2046 और डाउन में 2016, इसके दरमियान में मार्केट कंसोलिडेट करेगी। नीचे जाएगी तो आप बाय करें, ऊपर जाएगी तो आप सेल करें। इसके दरमियान में आप सेल करने जाएंगे तो मार्केट बाय की तरफ जाएगी, आप बाय करने जाएंगे तो मार्केट सेल की तरफ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम के मेंबर ने राइट डायरेक्शन देके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, लोगों ने अपने अकाउंट को डबल किया है, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन बस आप लार्ज साइज का इस्तेमाल अपने किया करें हिसाब के मुताबिक। तो अब ये देखिए एक चीज जो लास्ट टाइम सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि मार्केट जो है ना सीपीआई पॉजिटिव होने के बाद मार्केट दो 1980 मार जाएगी, तो मैं क्यों कॉन्फिडेंस में था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि मार्केट इस चैनल को नहीं तोड़ पा रही, मार्केट इस चैनल को तोड़ नहीं पा रही। और अगर मार्केट इस चैनल को नीचे जाके डे वन की क्लोजिंग देती है तो देन हम मार्केट को यहां से जाने के बाद वापस रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने के बाद जब गिरती है तो फिर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। अदरवाइज हम सेल की तरफ नहीं जाएंगे, हम बाय की तरफ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों ने सीपीआई के ऊपर तो हमने सेल ही करवाई थी, लेकिन लेकिन हमने सेल को इंट्राडे ट्रेडिंग तक रखा कि भैया बुक कर लें, मार्केट दोबारा से ऊपर आ सकती है। तो लोगों ने बुक किया और प्रॉफिट जनरेट किया और दोबारा से लोग बाय में बैठे 2016 से। ठीक है, और अब सिचुएशन ये है कि मार्केट इस वाले जोन को तोड़ चुकी है ऊपर। ठीक है, और ऊपर जाके क्लोजिंग डे वन की दे दी, तो मार्केट का जो ट्रेंड है अब बेरिश नहीं है, अब है बुलिश। ये चीज डे वन का जो ट्रेंड है वो अब बेरिश नहीं है, अब बुलिश है। अब मार्केट क्या कर सकती है, इसको अगर ऊपर जाती है थोड़ा सा नीचे आके 38 के एरिया तक आ सकती है और यहां से पुल बैक करती है, जैसे मैंने H4 के ऊपर आपको बता दिया, तो मार्केट ऊपर अपना हाई यानी 2088-90 तक लगा सकती है। ये चीज जहन में रखिएगा। ठीक है, जब तक बड़ी कंफर्मेशन आपके पास नहीं आती, जैसे कि डे वन की बड़ी कैंडल 2016 से नीचे क्लोज नहीं होती, तो आपने हर डीप से बाय को देखना है। लेकिन अगर नीचे क्लोज हो जाती है तो देन आपने सेल की तरफ जाना है। अच्छा, हम वीकली
से पहले मैं आपको मंथली चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, बड़ी अहम चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पिछले पता नहीं कितने मंथ से मैं बता रहा हूँ कि जब भी पूरी दुनिया में कोई ना कोई क्रैश होता है, कोई ना कोई अटैक होता है या कोई ऐसी बीमारी आती है, जैसे कोविड आया था तो मार्केट ने हाई लगाया। उसके अलावा वार हुई रशिया यूक्रेन की, तो फिर दोबारा से मार्केट ने हाई लगाया। बैंक करप्ट हुए तो दोबारा से हाई लगाया। अब सिचुएशन क्या है? बैंक भी फिर उसके बाद ये जो अभी इसराइल वाला जिसको वाला सीन था फ़लस्तीन का, उसमें मार्केट ने अपना एक हाई छोड़ा है, एक 2147-48 का एरिया। और उसके क्या समझते हो, मार्केट एक दफ़ा फिर उधर टेस्ट करने लाज़मी जा सकती है। अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि मार्केट की जो मंथली क्लोजिंग है, ठीक है, वो अगर क्लोज़ हो जाता है 2034 से नीचे जाके मार्केट क्लोज़ हो जाती है, बल्कि नहीं, 1 मिनट दीजिएगा। अब अगर मंथली क्लोजिंग जो है ना, अभी जिसके अभी 18 दिन बाकी हैं, तो अगर मंथली क्लोजिंग 2064 से ऊपर रहती है तो मार्केट अपने हाई की तरफ ज्यादा जोर लगाएगी। लेकिन अगर मार्केट 1980 से नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये जो गैप पड़ा हुआ है इसको फिल करने मार्केट जा सकती है। ये चीज ध्यान में रखें। स्टिल अभी वैलिड बुलिश इनगल्फिंग चल रही है मंथली, जो कि पोजिशनल ट्रेडर मंथली ट्रेड करता है। अब एक चीज अहम है, चूंकि अब यमन और अमेरिका और रेड सी और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, वार की सिचुएशन। और इसके पर अगर इलेक्शंस 2024 में बहुत सारे कंट्रीज के, तो मेरी एक्सपेक्टेशन अब यही है कि हो सकता है कि 2024 में एंड तक मार्केट जो है ना वो अपना हाई 2250 लगा दे। इसमें एक और वार भी अब आ गई है, यमन और रेड सी वाली, अमेरिका वाली। तो ये चीज भी आपने जहन में रखना है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अभी हो जाएगा, इसका बड़ा टाइम टेकिंग, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था तो मार्केट ने नीचे मारा, तो एक दफा ये नीचे लगाने के बाद ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जनाब डे वन की, सॉरी वीकली चार्ट के ऊपर। तो लास्ट वाले जो क्लोजिंग थी वो जो लास्ट वाला सीपी था वो 2045 था, यानी 2045। और इस वीक का जो सीपी है वो 2049.1 है। अब अगर आप गौर करें तो लास्ट वाली जो वीकली क्लोजिंग थी वो एक बैरिश इनगल्फ बना था और उसने अपना पूरा काम किया है। मार्केट दोबारा से जून तक आई है। मैंने आपको पहले वीकली मैंने कहा कि आप अपने वीकली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाजमी निकाल के रखा करें, आप लोग भूल जाते हैं। तो मैंने आपको वीकली सपोर्ट बताई थी कि मार्केट अगर बैरिश होती है इस जोन को टेस्ट कर सकती है, 2022 और 2018 का एरिया। तो देखें, जिन लोगों ने वीकली ट्रेड की होगी उन लोगों ने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इसको तोड़ेगी तो नेक्स्ट ये वाला जोन बनेगा, और मार्केट इसको नहीं तोड़ पाई, जिसकी वजह से पहले से ही मार्केट ने एक वीक छोड़ के ऊपर गई। लेकिन एक चीज है, यहां तक मार्केट इसके, हाँ, अगर आप बॉडी की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 61% रिट्रेस कर चुकी है ऊपर की तरफ। दोबारा से इस जगह पे जाके मार्केट ने अपना क्लोजिंग छोड़ी। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि वीकली क्लोजिंग मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए और दोबारा से इस एरिया को टेस्ट करने के बाद ऊपर जाए। अगर टेक्निकली देखा जाए, वार के इफेक्ट ना हो, तो मार्केट को इस एरिया में दोबारा आना चाहिए। ये लेकिन अगर टेक्निकल वार को देखें तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर की तरफ पुल बैक कर जाए। ठीक है, आज मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ठीक है, लेवल में सिर्फ कोई चेंजेस खास नहीं है, पिछले वीक के ही लेवल है। सिर्फ एक चेंजेस जो है वो मैं बता देता हूँ कि मार्केट ने अपना डिप छोड़ा है लो, और ये जो लो है ये आपका ऑलमोस्ट 2000, अब हम 22 नहीं करेंगे, अब इसका जो जोन है वो हम चेंज करेंगे। वो एक 14 का एरिया, और इधर हम करेंगे जनाब 2018। ठीक है, 2018 से लेके यानी 2018 से लेकर 2014 तक मार्केट का आप सपोर्ट वन रहेगा। बाकी एवरीथिंग सेम है। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो इसका पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2088 और 2092 का एरिया। और अगर इससे ऊपर डे वन सस्टेन कर जाता है तो देन 2120 से लेकर 2124 तक, और फाइनली इसका हाई 2144 और 2148। और अगर डाउन की बात करते हैं तो पहली सपोर्ट 2018 से लेकर 2014 तक, और सेकंड जो है ना वो 2000 से 1996, और फाइनली 1976 से लेकर 1972 तक एक एरिया है जो कि गैप है, जो कि मार्केट फिल कर सकती है। देखें, इवेंट अगर डॉलर के हक में आते रहे और वार की सिचुएशन भी खत्म हो जाए तो डेफिनेटली गोल्ड टेक्निकली गिर सकता है। ठीक है, तो हम फिर डे वन में आपको गाइड करते रहे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी सजेशन का इजहार आप अपने कमेंट सेक्शन में करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको भरपूर बेनिफिट हो सके। दें हमारी टीम को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बेशुमार ख्याल, अपने वलदैन का रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।